उस हिस्से या मरकज़ होते हैं जिससे जिस हिस्से या मरकज़ में दिमाग को ईज़ा पहुंचती है उस हिस्से का काम मुतासिर होता है और हेलुसिनेशन हो सकते हैं। हमारा भी ले जाओ, दे आओ। अभी चेक पापा चलवाएंगे, आप पकड़िए। और कोई है? और कोई रहेगा बाकी? अब क्या है? गया सब अपना बढ़िया। सब हो गए? देखिए, मैं नहीं समझा था कि इतना आसानी से आप में के सब हिप्नोटाइज हो जाएंगे। ये है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस उसको कहते हैं, समझ गए? आप मेरे सजेशन के मुताबिक काम करना, मैंने जो हुक्म दिया आपको, आपने उस पर अमल किया। ये है बेसिक हिप्नोसिस का। बात समझ गया? तो यही इसकी जो ये हिप्नोसिस कैपेसिटी है। अब आप जो कहने लगते ना कि आपको मैं और एक ताकत में ले जाऊंगा कंसंट्रेशन के द्वारा धीरे धीरे धीरे, तो वहाँ नहीं करने वाले काम भी कुछ हद तक करने लगता, मगर ऐसे काम नहीं कर सकता वो जो बिल्कुल ही वो नहीं चाह रहा, मगर वो उसके दिमाग में लाशोर में होते हैं वो करना है। आप इतने आसानी से क्यों हिप्नोटाइज हो गए? इतने आसानी से जो मरीज जाता है ना आमिर के पास, वो इतना आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता कि एक माहौल बना हुआ रहता कि यहाँ जो है तो जिन आने वाला है और जिन बात करने वाला है, तो उंगली दबाते ही इतर खुशबू लगा दो, उंगली लगा दो, धुआं ही कर दो, वो बोलना शुरू हो जाते। इसकी भी मेरे पास है सीरीज, पर ये भी कौन सा प्रोसेस है? ये हिप्नोसिस का तरीका है। तो अब आप जितने आसानी से हिप्नोटाइज हो गए तो आप अपने मरीजों को भी उतना आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते। नहीं, अब मैं नहीं लूंगा पैसे, क्योंकि मैं ये काम के लिए पैसे किसी से नहीं ले रहा, अपने अपने पेन वापस ले लो। देखिए देखिए, ये आपका दूसरा और बड़ा हिप्नोसिस हो गया। आप हैं, समझ गए आप? ये दूसरा और बड़ा हिप्नोसिस। आपने मेरा सजेशन कबूल कर लिए। आप बात समझिए। देखिए, आमतौर पे ये इंस्ट्रक्शन सजेशन कबूल करने की जो एक मर्तबा बोलने में ये कबूल करने का तकरीबन कितने लोग करते हैं पता है आपको? पता है कितने लोग करते? तकरीबन 75% एक बार बोलने में कर लेंगे। नहीं नहीं, अब 2 मिनट समझे। और खातिन में ज़्यादा है, लेडीज आसानी से कर लेती। अब परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ परसेंट ऐसा रहता है उनको 2 बार 3 बार 4 बार बोलना पड़ेगा, जिसको हम परसेशन बोलते हैं। और कुछ परसेंट ऐसा होता है 4 से 5, आप उनको कितने बार भी बोलो वो उन पर असर नहीं होगा। मगर आप में सब पे जल्दी असर होने वाले लोग हैं आप सब, है ना? तो आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है बचपन से कि जिन है, जिन का असर है, जिन है इससे बारे में तो कोई सवाल नहीं है, मगर ये जिन का असर है, जिनका असर है, जिनका असर है, इस पे इसको आपको पहले उतना आसानी से साफ कर देना पड़ेगा, ताकि आप उसको खुले ध्यान से देखो। आप जब मरीज को देखेंगे या किसी अलामत को देखेंगे, आप खुले ध्यान से देखो, उसकी तहकीक करो, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। और इसके बाद भी आप में से कोई मुझे बता सकता तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ आज भी, क्योंकि वो उनका वजूद है। बहुत सी चीज़ें इस कायनात में मौजूद, वो हमें नज़र नहीं आती। आपको अगर मैं एक बात बता दूं कि एक 25-30 साल पहले आपको कोई बोलता था कि मैं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की तस्वीर देख सक रहा हूँ, आपको क्या लगता था? समझ में नहीं आने वाली बात थी। आज आ रही। तो ये क्या है? सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक़,
हम आफाक में किया निशाने अल्लाह ताला खोल रहे। तो ये पूरी कायनात में साइंस कुछ भी नहीं है। साइंस क्या है, जो निशाने अल्लाह ताला ने रखे हम उसको खोलते जा रहे हैं, हम पे वो वाजे हो रहे। अब कुछ चीज़ें गायब की है जो हमें आज, और जो कुरान, इसलिए मैं कुरान की आयत क्यों बार बार लाता हूँ कि जहाँ बहुत वाजे कर दिया है, वाजे कि तुमको नज़र नहीं आती, तो हम उस नतीजे पे क्यों पहुँचो आज, एकदम पहले हम उस पर जंप लेते हैं। अब इसके बाद भी कोई साबित करता है तो उस पर हम और करेंगे, पर आज के हालात में, आज की शक्ल में और इन पूरे तजुर्बे के बिना पे हम उसको तस्लीम या कबूल नहीं कर सकते कि ये असर जिन का है। बात समझ में आई? तो अभी जादू के पीछे का लॉजिक भी मैं आज यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अभी एक बार पढ़ लेने में वो मेरी भी याददाश्त ताज़ी हो जा रही है। और इसकी मैं अलामत भी आपको मुख्तलिफ इस किताब में लिखा है, या इसको अभी आप डायरेक्ट मैंने इससे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है, मैं हो सके अगर वेबसाइट का आप लिख लीजिए नाम, मेंटल हेल्थ सेंटर इंडिया.org करके, उसमें आप इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं। क्या है चुप करो ना, क्या सामान लगेगा? आधा गिलास पानी, आधा गिलास पानी, तो आधा गिलास पानी। जाहिद भाई बात करते हैं, करो बोलो बात। والشمس والقمر والصراط بأمر الله له الخلق بأمر تبارك الله رب العالمين والشمس والقمر والصراط بأمر الله له الخلق تبارك الله رب العالمين। जाहिद भाई क्या हो, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। والشمس والقمر والصراط بأمر الله له الخلق تبارك الله رب العالمين والشمس والقمر والصراط بأمر الله له الخلق تبارك الله رب العالمين। والشمس والقمر والصراط بأمر الله له الخلق تبارك الله رب العالمين। क्या वाकिल जाहिद भाई जाहिद भाई भैया बोलो, जाहिद भाई समझ में नहीं आ रहा है, अब समझ में आ रहा ना? क्या बुलाना मक्खिल कर, ऐसा कैसे बुला दूंगा? फिर कैसे बोलेंगे? सब चीजें की जरूरत पड़ी, कौन सी चीजें बोलो ना, बोलो जफर मंगा, बोलो ना क्या बोलो ये बोलो। एक तरफ रूम होना कर, चलो एक तरफ ऊपर, यही रहना फिर क्यों नहीं है, मैं से अपने लोग आए। हाँ जफर इधर, जाहिद भाई जाहिद भाई क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या काम करते हैं? कैसे सबसे खाना
बोलो बोलो, लाओ तुम्हारा मौके लाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ मैं भी यहाँ कोई नहीं, बुलाना मौके। हाँ बुलाओ मौके, बुलाना, हम बैठे हुए हैं। हाँ बोलो, लिस्ट बोलो क्या क्या लानी। बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या चल, हाँ पहुँच गया, सामान पहुँच गया अभी। हाँ वो 4 बजे उन्होंने कुछ भी 3-4 बजे वो रसीद लेके आओ बोले, फिर वो देंगे बोले। अच्छा और क्या चल रहा बाकी? बढ़िया, आपका दी क्या बोलता? इब्राहिम, तो अगर तुम भी बैठो पीछे जरा। हो गए हो गए। इब्राहिम तो बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। कितने देर मंगा रहे थे? चलेगा ना? एक घंटे के बाद आप समझ रहे हैं? आप समझ रही हैं? आप समझते हैं? एक नापाक और पाक है, किसी के लिए कि पाक बात करती है और पाक साफ रहती है और गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। गंदगी की वजह से घर में टेंशन होता है। बहू तो आ गई है और तो बहू के अंदर उसे परेशानी नजर आती है। कोई नापाक के आने के बाद ज्यादा तकलीफ होती है। पाक साफ रहना इसे पसंद होता है और इसकी बच्ची बेटा हो सकती है इससे कि अम्मी की पसंद के दवा देने वाले ने दिया है, एक जैयत मौलाना ने दिया हुआ है। और ये कब किया? 2 साल हो गया। मदरसे से फारिग हो तब कहाँ के मदरसे से फारिग हुए? यहाँ से किधर? अनवा अनवा से। क्या शारदा हरकस के दर्जे के रंदा मस्जिद शिकम हरकस के दर्जे के रंदा मस्जिद शिकम मस्जिद ऐसा होगा। मरियम मरियम नाम है अशरा मरियम मरियम मरियम